टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। चीन से मंगाकर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्हें सप्लाई की गई 5 लाख चाइनीज कोविड-19 जांच किट में मनमाना मुनाफा वसूली करने का मामला सामने आया और हाई कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर किया कि 33% मुनाफा कटौती की जाए क्योंकि 60% मुनाफा काफ़ी होता है। कहानी शुरू होती है 27-28 मार्च से, जब आईसीएमआर उन्होंने एक भारत की कंपनी को 5 लाख जांच किट, रैपिड जांच किट सप्लाई करने का आदेश दिया। 600 रुपये प्लस जीएसटी की कीमत पर यह सौदा तय हुआ। लेकिन खुलासा तब हुआ जब डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच विवाद हुआ और विवाद हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट के जस्टिस नजमी वजीरी ने सारे पक्षों को सुना, तब ये बात सामने आई कि चीन में जो कंपनी किट बनाती है उसकी कीमत $3 होती है। $3 यानी $225 रुपये भारत आके पड़ती है। इसमें बाकी शुल्क लगा दिए जाएं तो 20 रुपये प्रति किट के हिसाब से, तो ऐसे में 245 रुपये। लेकिन ये इंपोर्टर 400 रुपये प्रति किट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर 600 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आईसीएमआर को सप्लाई कर रहे थे। जब यह खुलासा हुआ, कोर्ट भी चौंकी और कोर्ट में जस्टिस नजमी वजीरी ने यह ऑर्डर पास किया और यह कहा कि 33% कीमत कटौती की जाए क्योंकि 60% मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जब सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है कोविड से, कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिसको धनपशु कहें, जो मनमानी कीमतें वसूल रही हैं और ऐसे में भी अपने मुनाफे की बात कर रही हैं। सिर्फ मुनाफा तक तो ठीक है, लेकिन मनमाना मुनाफा 145% मुनाफा, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे धनपशु हैं, लोगों को अपनी जान की पड़ी है लेकिन उन्हें मुनाफे की